नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है रुड़की से। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने रुड़की में बन रही सड़कों पर बड़े सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार, लोकानिर्माण विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक और लोकानिर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी कमीशन खोरी के चलते जो सड़कें या नालियों का निर्माण हो रहा है उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने हाल ही में दुर्गा चौक पर बनी सड़क पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2 दिन पहले बनी सड़क धंस गई। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। रोड तो पहले से ही क्षतिग्रस्त है डॉक्टर साहब। अभी तो सवाल यह है कि जो नई सड़कें बनी हैं, जो अभी पिछले 10-12 दिन पहले जो सड़कें बनी हैं, उनकी इतनी खराब क्वालिटी है कि बनने के 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद ही उनमें गड्ढे पड़ गए। उनकी क्वालिटी खराब है। मौके पर अधिकारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और भ्रष्टाचार में लिप्त ये भाजपा की सरकार और विभाग है। ये भाजपा के नेता और अधिकारी। खबर रुड़की से है, जहां पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान और लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति, मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आकांक्षा राठौर, मंडल अध्यक्ष सुमित अग्रवाल, ब्रिजमोहन सैनी तथा रेलवे बोर्ड सदस्य पूजा नंदा की अविशिष्ट उपस्थिति रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वल एवं वंदना गायन के साथ किया गया। इसके पश्चात विद्यालय की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मंच से विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पुरस्कार भी प्रदान किए गए। हम लोगों ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा, हमने 23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिया है। फिर हम लोगों ने खबर मसूरी से है, जहां पर एक होटल के सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि मसूरी पूर्व में स्मोकिंग फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया जा चुका है, जिसको धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजना तैयार की गई है। 5 जून को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत मसूरी में अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र में कोटपा को सख्ती से लागू करने के साथ उसका उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, स्कूल आदि जगहों पर लोगों को कोटपा 2003 की धाराओं की जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। आज यहाँ पे जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के साथ मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर के संयुक्त एक जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया गया, जिसमें जिला सलाहकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आए हैं और भी एनजीओ के भी कुछ लोग आए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने जो है यहाँ पे अपनी राय इसके बारे में विस्तार से दुकानदारों को बताया कि किस तरीके से उन्हें सिगरेट बेचनी है, उनको जो है कौन सी सिगरेट बेचना अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है और किस तरीके से उन्हें अपना व्यापार करना है और किस तरीके से आगे जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं जो खुले में सिगरेट पीते हैं उनको भी हमको जागरूक करना है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई और एक जागरूकता शिविर यहाँ पे चला। खबर जसपुर से है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर जसपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी और पत्रकार प्रेस परिषद और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दर्जनों कलमकारों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जसपुर के द्वारा समिति की चेयरमैन हरिओम सिंह अरोरा ने
निर्देश में समिति के पदाधिकारी द्वारा जसपुर क्षेत्र के उत्कृष्ट लेखनी के लिए दर्जनों पत्रकारों को फूल मालाएं पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा ठाकुर द्वारा में प्रेस क्लब द्वारा हिंदी दिवस पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हफीज अली तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर संगठन के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अशोक गुलाटी विशेष रूप से मंचासीन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख वीर सिंह सैनी कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पत्रकारिता के आदर्श गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर विविध किया गया। हार्दिक शुभकामनाएं पत्रकारों को, पूरे देश के जितने जहाँ भी पत्रकार हमारे साथी हैं। दूसरी चीज़, अभी माननीय सक्सेना साहब ने आज जो हमेशा कई सालों से ये कार्यक्रम ठाकुर द्वारा में करते आ रहे हैं, और मुझे ये पता चला है ख़ास तौर पर आप बिना चंदे और बिना सहयोग राशि से अकेला कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा खाना देते हैं, अच्छे गिफ्ट देते हैं पत्रकारों को सम्मान के लिए। तो मैंने अपने अभी आप लोगों के सामने भी ये कहा कि ठाकुर द्वारा हिंदी पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं पहले इसको। खबर मसूरी से है, जहां पर टाउन हॉल में मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त टेंशनकान शोटोकॉन यू कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 23वीं ऑल इंडिया टेंशनकाल कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें देश के करीब 13 राज्य दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्गों के मुकाबले आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने कुमिते कुश्ती और काता यानी कि स्वतंत्र रूप से किए गए कराटे के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी मुकाबलों का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणित रेफरी द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में देश भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता और खेल भावना का परिचय दिया। इस आयोजन में स्थानीय दर्शकों और कराटे प्रेमियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। ये जो मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान से और कोऑर्डिनेशन से ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के थ्रू ये कराटे चैंपियनशिप जो कराई जा रही है, हमारे इसके प्रति एक ही मोटिव है कि मसूरी में जो कि स्पोर्ट्स ढलता जा रहा है, मसूरी के बच्चों में स्पोर्ट्स की जागरूकता आए और मसूरी के बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा आएँ। जैसे कि आप देखते रहे होंगे आजकल मोबाइल फ़ोन की तरफ बच्चे ज़्यादा डुएल हो रहे हैं, तो हमारा मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से यही मोटिव रहता है, हमेशा से रहता आया है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और इसमें लगभग 250 से 300 के करीब पार्टिसिपेंट। खबर जनपद उधम सिंह नगर खटीमा से है, जहां समस्त पत्रकार एकजुट होकर हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शुभनाथ बाजपेयी बरेली से पहुंचे एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर विपिन चंद्र पहुंचे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने। वहीं इस कार्यक्रम में राजेश छावड़ा तथा खड़क सिंह गोंडा के अपने अपने विचारों को रखते हुए अपने अनुभव को साझा किया। वहीं पत्रकारों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया, साथ ही उनकी समस्याओं के निवारण हेतु बात रखी गई। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार गुप्ता, जितेंद्र पारूथी, अरशद जावेद, सुरेंद्र गुप्ता, हरीश मेहरा, वैभव गुप्ता, अनीस अहमद, नवीन जोशी, पत्रकार प्रेस परिषद के नगर अध्यक्ष अशोक सरकार, प्रेस क्लब अध्यक्ष हरिनारायण अग्रवाल और भी काफी सारे लोग जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम से। और आपको बता दें कि अन्य पत्रकार भी इसमें उपस्थित रहे। दिवस की समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने समस्त पत्रकारों साथियों को, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अपेक्षा रखता हूं और साथ में हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनकी जो समस्या है और उसको लेकर जो आज मीटिंग हुई है, जिस बैठक की जो समस्या आई हैं, उनको हम शीघ्र ही समाधान अपने स्तर समाधान करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमेशा पत्रकार साथी लोग एक रहकर अपने पत्रकार साथियों की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहें जैसे कि आज तक लड़ते आ रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि पत्रकारों की समस्याओं को रखा और कुछ सुझाव भी दिए, हम निश्चित रूप से अपने संगठन के माध्यम से उन सुझावों को पर अमल करेंगे और शीघ्र ही और सरकार से, प्रशासन से। खबर मसूरी से है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद गुरुवार को एक निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। वो 2 दिनों तक अपने परिवार के साथ विश्राम करेंगे। मसूरी पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया
और उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। सूत्रों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति मसूरी के एक निजी होटल में ठहरे। स्थानीय लोग और पर्यटक उन्हें आगमन से उत्साहित नजर आए। रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी और परिवार के कुछ सदस्य भी हैं। मसूरी की शांत और सुरमई वादियों में वो कुछ समय विश्राम और प्रकृति का आनंद लेने आए हैं। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखते हुए मसूरी पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उनके ठहराव स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनाथ कोविंद जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई सामाजिक, शैक्षिक और संवैधानिक विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई। खबर रुड़की से है। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर आए दिन टोल फीस को लेकर कोई न कोई हंगामा होता रहता है, जिसके चलते भगवानपुर टोल प्लाजा के जीएम सौरभ यादव ने मीडिया से रूबरू होकर एनएच गाइडलाइंस पर बात करते हुए बताया कि अब कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी, पर कमर्शियल वाहनों की टोल टैक्स फीस देनी ही होगी। जीएम सौरभ यादव ने आगे कहा कि किसान यूनियन की आड़ में चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। हालांकि टोल कंपनी ने लोकल वाहन स्वामियों के पास बनाने के लिए इन्वाइट किया गया है। कुछ ऐसा था, ये भगवानपुर टोल प्लाजा है जो कि हम लोगों ने 27 तारीख में सुबह 8 बजे टेक ओवर किया है। तो इसमें एक परसों के दिन ही हमारे साथ में बात आई थी। कॉमर्शियल एक गाड़ी थी, वो छोटा हाथी पिकअप टाइप थी, गैस एजेंसी की गाड़ी थी। तो उसको कुछ लोगों खबर मसूरी से है। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दो शिक्षकों के बीच में जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि कॉलेज में नेक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में शिक्षकों का ऑनलाइन संवाद चल रहा था। संवाद के दौरान शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज में पिछले 18 महीने से सैलरी तनख्वाह न मिलने की बात कही। तो वहीं शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य अनिल कुमार चौहान द्वारा उनके प्रमोशन को काफी समय से रुका हुआ है, जिस पर शिक्षक डॉरक्षारिणी डॉक्टर गुप्ता द्वारा संवाद खत्म होने के बाद कॉलेज हॉल के बाहर जमकर बवाल काटा और शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती और शिक्षक डॉक्टर एमएल उपाध्याय के साथ अभद्रता कर उनको पैरों से निकालकर चप्पल दिखाई, जिससे विवाद बढ़ गया। वहीं दोनों शिक्षकों के बीच जमकर कहासुनी हुई। जैसा कि आप लोगों को अवगति है कि पिछले 13 सालों से सानी जी की स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग कुछ इस तरीके के काम के बारे में सोच रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और मुझे लगता है कि हम सभी को इस पहल की सराहना करनी चाहिए, इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग और लोगों की ज़्यादा से